नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास शुरू करते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहले दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन अब दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता की मूर्ति, और एकता की मूर्ति है गुजरात में, और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति अब है गुजरात भारत में। उसकी ऊंचाई 182 मीटर है, 182 मीटर है। नील नदी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी है। नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नील नदी किस देश में बहती है? तो नील नदी बहती है अफ्रीका, क्या बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के इजिप्ट, मिस्र में। मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। मिस्र और इसका पड़ोसी जो है सूडान है, जिसकी राजधानी खार्तूम है। तो खार्तूम और काहिरा शहर जो है वो नील नदी के किनारे बसे हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी कह सकते हैं अमेजन नदी। चौड़ी नदी अमेजन नदी, और अमेजन नदी बहती है ब्राज़ील में। मुख्य रूप से ये अफ्रीका महाद्वीप में ये बहती है, दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अफ्रीकी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में अमेजन बहती है। और ये अफ्रीका नहीं है, अफ्रीका जो है गलत प्रिंट हो गया है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। विश्व की सबसे लंबी नहर, सबसे बड़ी नहर है सुएज नहर। सुएज नहर जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किनको जोड़ती है? तो पनामा जोड़ती है प्रशांत और अटलांटिक सागर, प्रशांत और अटलांटिक सागर। सुएज नहर जो है किन किन को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी और 51 से 56 तक चली थी। 51 से 56 तक चली थी। दूसरी जो है 56 से 61 चली थी, दूसरी 56 से 61, और तीसरी चली थी 61 से 66 के बीच में। यानी पहली 3 पंचवर्षीय योजनाएं जो है लगातार चली थी। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में के लिए 3 साल का योजना अवकाश बोलते हैं, जो 66 से 69 के बीच में रहा। और चौथी योजना चली थी 69 से 74 के बीच में, 69 से 69 से 74 के बीच। और पाँचवीं चली थी 74 से 79 के बीच। कई बार हमारे पेपर में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आया है, तो 1974 से 1979 के बीच में, 1974 से 1979 के बीच में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा देश का है? तो भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है। वैसे सबसे पहले संविधान बनाया था अमेरिका ने, सबसे पहले संविधान बनाया था अमेरिका ने, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश जो है अमेरिका है। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश जो है अमेरिका है। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो संविधान सभा का सिफारिश कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में, और उसी के सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के रहने वाले थे, और इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को। भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ, तो भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। भारत संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। संविधान को निर्माण करने में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान को निर्माण करने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन।
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगभग 3 महीने, लगभग 3 साल का समय लगा था संविधान के निर्माण करने में। संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो संविधान के निर्माता माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को, BR अम्बेडकर। ये भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी इनको माना जाता है और भारतीय संविधान का पिता माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे और इस कमेटी के हेड जो थे वह भीमराव अंबेडकर थे। अब साइंस के प्रश्न। सबसे मुलायम पदार्थ है ग्रेफाइट। सबसे मुलायम पदार्थ है ग्रेफाइट। यकृत सिरोसिस के कारण होता है अल्कोहल। यकृत सिरोसिस का कारण जो है अल्कोहल। कौन से धातु चुंबक बनाने में इस्तेमाल करते हैं? तो चुंबक यानी अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक बनाने में कांचा लोहा और स्थायी चुंबक बनाने में स्टील का उपयोग करते हैं। स्थायी चुंबक बनाने में स्टील का प्रयोग करते हैं। सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है? तो सूखी बैटरी में होती है रासायनिक ऊर्जा। सूखी बैटरी में होती है रासायनिक ऊर्जा। ओम किसकी इकाई है? ओम इकाई है विद्युत प्रतिरोध का। ओम इकाई है विद्युत प्रतिरोध का। लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। H2O। भारी पानी का सूत्र है D2O। भारी पानी का सूत्र है D2O। ग्रेफाइट अपरूप है कार्बन का। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl। मेढक के हृदय के भाग होते हैं 3। मेढक के हृदय के भाग होते हैं 3। मछली के हृदय का भाग होता है 2 और मनुष्य के हृदय का भाग होता है 4। मछली के 2, मेढक के 3 और मनुष्य के हृदय के भाग होते हैं 4। पौधों का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान, बोटनी। पौधों के अध्ययन बोटनी और जीव जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी। जीव जंतुओं के अध्ययन जंतु विज्ञान और जिसको हम जूलॉजी कहते हैं, और पेड़ पौधों का अध्ययन बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तरल सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये पास्कल का नियम। तरल सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये पास्कल का नियम है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन तथा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। इसके ठीक उल्टा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर। वॉशिंग मशीन का कार्य पर आधारित है अपकेंद्रण का सिद्धांत। अपकेंद्रण का सिद्धांत। पानी 100 डिग्री पर उबलता है तथा 0 डिग्री पर जमता है। पानी उबलता है 100 डिग्री पर, 0 डिग्री पर जमता है तथा पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तापमान का ऐसा इकाई है केल्विन। ताप का है केल्विन। 2 उपधातुओं का उदाहरण है। 2 उपधातुओं का उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। कोशिका का आविष्कार किया था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। आज क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।